आज हम सभी प्राणायाम के सत्र में भस्त्रिका प्राणायाम के माध्यम से हम प्राण को अंदर ले जाने का और प्राण के माध्यम से हम अपने शरीर के अंदर के सारे सिस्टम को कैसे हम निरोग बना सकते हैं, कैसे उसे मजबूत बना सकते हैं, कैसे ओजस्वी और तेजस्वी बना सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको प्राणायाम के पहले अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बताऊंगा। तो आइए ध्यान मुद्रा में हम सभी बैठे हैं। अब धीरे धीरे सांसों को भरना है। क्या करना है? सांस को मुंह से भरेंगे कि नाक से भरेंगे? मुंह से भरना चाहिए कि नाक से भरना चाहिए? नाक से भरना चाहिए। और जब सांस अंदर ले जाते हैं नाक के द्वारा, तो नाक से ही बाहर करना चाहिए कि मुंह से बाहर करना चाहिए? नाक से ही बाहर करना चाहिए। तो ये बात तो समझ में आया हम लोगों को कि नाक से ही अंदर लेना है और नाक से ही बाहर करना है। और जब सांस अंदर ले जाते हैं तो प्राण को पेट में ले जाना चाहिए कि केवल फेफड़े में ले जाना चाहिए? फेफड़े में ले जाना चाहिए। तो इतना तो आप सभी जान रहे हैं। तो आप सब बच्चों को बहुत बहुत बधाई इतना जानने के लिए। तो आइए हम अब कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम की तरफ। 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को फेफड़े में ले जाना है और पुनः 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को क्या करना है? बाहर करना है। तो आइए अभी धीरे धीरे सांस को अंदर ले जाते हैं। अब सब मिलकर के अभ्यास करते हैं एक बार। धीरे धीरे सांस भरिए। अब आंख बंद कर लीजिए सभी, कोई आंख नहीं खोलेगा, सबकी आंखें बंद हो। बंद, आंख बंद करके धीरे धीरे सांसों को अंदर ले जाने का प्रयास। 5 सेकंड तक सांस अंदर ले जाना है और पुनः धीरे धीरे सांस को बाहर लाएंगे। कोई आंख नहीं खोलेगा अभी। आगे बढ़ो। सांस को भरिए धीरे धीरे। सांस को धीरे धीरे पूरा भरना है। जितना आप सहजता पूर्वक सांस को भर सकते हैं उतना आप प्राण वायु को भरने का प्रयास करिए। आपको मालूम है हमारा शरीर 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नस नाड़ियों से बना हुआ है। जब हम सांस अंदर ले जाते हैं फेफड़े में, तो शरीर का सारा ब्लड खून प्यूरिफाइड होने के लिए, शुद्ध होने के लिए, साफ होने के लिए फेफड़ा में आता है। यानी 1 मिनट में पूरा का पूरा खून साफ होने के लिए हृदय में आता है और यहाँ से ऑक्सीजन के माध्यम से साफ होकर के, शुद्ध होकर के पुनः शरीर के अलग अलग अंगों को पोषण देता हुआ यह लंबा गहरा सांस भरिए, आंखें बंद करके। अब जब ऐसा अभ्यास करेंगे तो आपका खून साफ हो जाएगा और आपको कभी हृदय संबंधी बीमारी, कभी हार्ट अटैक की बीमारी, कभी दमा की बीमारी, टीबी की बीमारी नहीं होगी, चर्म रोग नहीं होगा, कैंसर जैसी भयंकर बीमारी कभी हमें जीवन में नहीं प्राप्त हो सकते हैं और कभी हार्ट अटैक नहीं, माइग्रेन की बीमारी नहीं, जिनको माथा दर्द करता है उनके लिए भी बहुत बढ़िया अभ्यास। अब इस अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाइए ऐसे। सांस को भरिए पूरा धीरे धीरे। जितना आप सांस को अंदर बाहर करेंगे उतना ही हमारे हृदय के जो कोष्ठक होते हैं वो धीरे धीरे प्राण वायु के द्वारा एक्टिवेट होता हुआ, पुनर्जीवित होता हुआ हमारे हृदय में, हमारे फेफड़े में स्पंज नुमा छोटे छोटे छिद्र होते हैं। आप साइकिल का गति नुमा सीट देखे कभी? वो उसमें स्पंज रहता
जाता है ना, उसमें छिद्र होता है। जब उसको दबाते हैं मुट्ठी से तो छोटा हो जाता है, और जैसे मुट्ठी को खोलते हैं तो क्या होता है, बड़ा हो जाता है। यानी जैसे ही मुट्ठी से दबाते हैं तो उसके अंदर की हवा क्या हो गई, बाहर निकल गया, और जैसे मुट्ठी खोलते हैं तो उसमें हवा भर गया, हवा आ जाता है, तो वह पुनः क्या होता है ना, अपने आकार में आ जाता है। तो बार बार जब उसे मुट्ठी बांधेंगे और छोड़ेंगे तो उसके अंदर के छिद्र में जो विकार होंगे वो बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। वही अभ्यास जब हम बार बार सांसों को लेते हैं, लंबा गहरा अभ्यास करते हैं, तो हमारे हृदय में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं स्पंजनुमा, उसमें हवा क्या होता है ना, जोरों से भरता है, और जिस छिद्र में कभी हवा हमने नहीं पहुंचा पाया उसमें हवा पहुंचाने से कभी भी आपको हृदय का संक्रमण नहीं होगा, हार्ट में कभी इंफेक्शन नहीं होगा। तो आइए इसको आधा मिनट और कर लेते हैं। खूब भरिए सांस। सांस भरने में पैसा लग रहा है बाबू, भरो। अब रुक जाते हैं, काटो।